हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी क्लास। और हिंदी की क्लास में आज मैं करवाने वाला हूँ आपको विशेषण की प्रैक्टिस। हमने संज्ञा का चैप्टर पढ़ा दिया था, सर्वनाम का भी पढ़ा दिया और विशेषण भी पढ़ा दिया। पहले हमने संज्ञा की प्रैक्टिस करवाई, फिर करवाई सर्वनाम की। अब मैं करवाऊँगा आपको प्रैक्टिस विशेषण की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। तो चलते अपने क्वेश्चनों पर। ये 25 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सब जितने भी हमारे क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है, जो अगर संज्ञा से या सर्वनाम से विशेषण से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन प्रश्नों में से अवश्य मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो बताइए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाते हैं? क्या बताते हैं? विशेषण। ना तो क्रिया है, ना तो गुणवाचक है, और ना ही क्रिया विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाते हैं? विशेषण। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा मैंने, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। तो बताओ, विशेषण की विशेषता कौन बतलाते हैं? ये हो गया हमारा विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये हमारा आंसर है। विशेषण की विशेषता न विशेषण न क्रिया विशेषण बताते हैं। कौन बताते हैं विशेषण की विशेषता? विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओ, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं? तो विशेषण हमारे जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है, पहला है सार्वनामिक विशेषण। पहला है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। और तीसरा है परिमाणवाचक। और चौथा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वह लड़का स्कूल जा रहा है। तो ये हमारा वाक्य है और एग्जामिनर पार्ट अंडरलाइन कर देगा, इसमें कौन सा हमारा विशेषण है? तो बताओ, परिमाणवाचक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है? तो ये कौन सा हमारा? ये है सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। सार्वनामिक विशेषण कैसा है मैं बताता हूँ। लड़का क्या हमारा? संज्ञा। लड़का क्या हमारा? संज्ञा। और वह क्या है? सर्वनाम। तो ये जो है वह नाम का जो शब्द है हमारा, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? वह सार्वनामिक विशेषण। तो इस वाक्य में हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर। परिमाणवाचक हो नहीं सकता। मैंने आपको क्या बताया था? परिमाणवाचक वे वस्तु होती हैं जिन्हें हम माप तोल सकें। और परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। गुणवाचक विशेषण होते नहीं। गुण मीन्स होता है किसी व्यक्ति या पर्सन, किसी व्यक्ति या थिंग्स के अंदर क्या क्या अपनी उसकी क्वालिटी होती है। ये सब किस मांगे? गुणवाचक विशेषण में। और संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा है, वह गाय घास चर रही है। तो बताओ, इसमें कौन सा हमारा विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण हमारा? गाय का हमारी है संज्ञा और वह हमारा सर्वनाम। तो संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता बता दिया है। तो वह नाम का जो शब्द है यही क्या हमारा? सर्वनाम विशेषण। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका कुत्ता भौंक रहा है। तो बताओ, किसका कुत्ता? उसका कुत्ता। संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की विशेषता बता दिया है। तो ये भी कौन सा हमारा? सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यह शेर दहाड़ रहा है। तो शेर क्या हमारी यहाँ? ये शेर जो है हमारा यहाँ का है संज्ञा, और ये यह है क्या हमारा? सर्वनाम। तो शेर नाम का जो शब्द है, या कह सकते हैं यह नाम का जो शब्द है, संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम की भी विशेषता बतला दिया है। तो ये क्या हमारा? सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सार्वनामिक विशेषण। ना तो संख्यावाचक विशेषण है, ना ही गुणवाचक, ना ही परिमाणवाचक। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 करवाने से पहले ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि इस पर डेली क्लास पढ़ाता हूँ मैं, मैथ की भी और हिंदी की भी। एक दिन मैथ पढ़ाता हूँ और एक दिन हिंदी पढ़ाता हूँ। और जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ सब प्रीवियस क्वेश्चन करवाता हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विद्वान व्यक्ति में विशेषण बताओ। विद्वान व्यक्ति में कौन सा विशेषण है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा।
तो इसमें कौन सा विशेषण हमारा बताओ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा विशेषण हमारा इसमें है, गुणवाचक विशेषण। मैंने आपको क्या बताया था, गुणवाचक विशेषण भी होते हैं किसी भी वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उसकी जो है क्वालिटी होती है, वही क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। या कह सकते हैं कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है, समझदार हो सकता है, विद्वान हो सकता है, चतुर हो सकता है, ये सब का सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ये समझदार में विशेषण है। तो समझदार में कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ये तो हमारा होगा नहीं, सार्वनामिक विशेषण है नहीं ना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो समझदार क्या है, किसी पर्सन के अंदर क्वालिटी है, तो हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरा है लाल में विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है, हरा हो लाल हो समझदार हो, सबकी सब क्या है, क्वालिटी है। तो कौन सा है हमारा, ये क्या हमारा गुणवाचक विशेषण है, ना तो सार्वनामिक विशेषण है ना संख्यावाचक। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है हिंदी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे समूह का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, चाहे आरओ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही सेशन हम लाते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, यह चांदी खोटी सी है। तो यह इसमें एग्जामिनर पार्ट अंडरलाइन कर देगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या ये मैंने पार्ट अंडरलाइन कर दिया, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन में पार्ट अंडरलाइन हो जाएगा। बताइए इसमें कौन सा हमारा विशेषण है। तो खोटी सी हो चाहे छोटी सी हो, ये सब के सब क्या है, हमारे गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। तो इसमें कौन सा नाम है, इसमें कौन सा आंसर है, ए। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, यह साड़ी पीली सी है। तो ये पीली सी में पार्ट अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। बताइए कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन हमारा ये गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन हमारा बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हमारा क्या है, पीली सी हो, हरी सी हो, नीली सी हो, सबके सब क्या है, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं हमारे। ये क्या हमारा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 5 टोकरियों में अमरूद है। 5 टोकरियों में अमरूद है। ये टोकरी जो है, बताओ इन टोकरियों को हम गिन सकते हैं नहीं, 1 टोकरी 2 टोकरी 3 टोकरी, और टोकरी हमारी संज्ञा है, या कह सकते हैं इन टोकरी को हम गिन सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में क्या बताया था, ऐसे वे विशेषण जिन्हें हम गिन सकते हैं और उसके साथ साथ हमारी संख्या दी हो, तो वे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण के। तो 5 टोकरी हैं, तो टोकरी को हम गिन सकते हैं, और गिनने के साथ साथ इन्होंने दिया है, हमारी ये संख्या दी है 5, तो ये सब किस में आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। तो ऑप्शन नंबर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये सब आ जाएंगे संख्यावाचक विशेषण में, संख्या दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 बच्चे खेल रहे हैं, दिया है 10 बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे इन्होंने देखो, अगर मैं कह देता यहाँ क्वेश्चन ये हो जाता कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे गिन सकते हैं हम, लेकिन कुछ दे रखा है तो कुछ को ये नहीं पता क्या एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो उसमें लगाते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन भाई साहब इसमें दिया है बच्चों के साथ साथ संख्या भी दी है तुम्हारी, तो संख्या को हम गिन सकते हैं। और इसमें दिया है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे, 10 बच्चे हैं, तो इसमें कौन सा वाक्य संख्यावाचक विशेषण हमारा, तो इसमें है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, 8 मजदूर काम कर रहे हैं। तो मजदूर कितने हमारा 8 है, संख्या दे रखी है, तो कौन सा हमारा विशेषण है, इसमें भी लग जाए हमारा संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ अगर 8 की जगह कुछ लिख दूँ ना, कुछ, क्या कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा, कुछ में ये पता नहीं 8 मजदूर है या 6 मजदूर है, तो कौन सा लग जाए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन फिलहाल ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा पानी ले आओ। अब यह है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। अब आपको ध्यान ये रखना है, थोड़ा पानी ले आओ में कौन सा विशेषण है। अब एक बताओ मैंने आपको क्या बताया है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे होते परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिन्हें हम मतलब काउंट नहीं कर सकते और उन्हें हम माप तोल सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिन्हें हम माप तोल सकते हैं, जैसे चीनी हुई,
पानी हुई, ये सब का सब इन्हें क्या है हम माप तोल सकते हैं। तो ये सब आ जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। अब ये पानी तो है, ये क्या है हमारा पानी है, पानी क्या हमारा थोड़ा है। अब एक बात बताओ, इसमें दिया है 5 किलोग्राम पानी या 3 किलोग्राम पानी, कोई संख्या नहीं दी ना, तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण में। तो परिमाणवाचक विशेषण वे होते हैं जिन्हें हम आप तोल सकते हैं। अगर ऑप्शन गुणवाचक की जगह अगर मैं लिख दूँ ना अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ई, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम वरीयता जो देंगे ऑप्शन नंबर सी को देंगे। तो सबका सब क्या है परिमाणवाचक विशेषण। अगर पानी की जगह मैं बच्चे कर दूँ ना, बच्चे कि जैसे मतलब थोड़ा, ये कह सकता हूँ थोड़े बच्चे खेल रहे हैं। अब थोड़े में और बच्चे, एक तो बच्चे हैं, बच्चों को हम गिन सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ थोड़े लिख दिया उन्होंने, थोड़े लिख दिया हमने, तो ये बता नहीं सकते कि थोड़े में भी कितने बच्चे हैं, तो वो लग जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन पानी को तो हम गिन सकते हैं क्या, गिन नहीं सकते, इसे माप तोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ लड़के हैं। देखा, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ लड़के हैं। तो लड़के तो हैं लेकिन कुछ हैं, लेकिन कुछ में भी ये नहीं पता हम कि कितने लड़के हैं, लेकिन लड़कों को हम काउंट कर सकते हैं। तो किस में जगह है, ये जगह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगर मैं कर दूं कुछ पानी है, यहाँ कर लिख दूं कुछ दूध है, यहाँ अब लड़कों की जगह मैंने दूध लिख दिया, शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं देगा, ऐसे मैं आपको डाउट क्लियर करवाता रहूँगा। तो जैसे मैंने लिख दिया कुछ दूध है। अब दूध को हम माप तोल सकते हैं, इन्हें गिन नहीं सकते। दूध के कण आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना। तो संख्यावाचक से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। अब हम इन्हें माप तोल सकते हैं दूध को, लेकिन ये पता नहीं दूध में भी कितना है, आधा किलो है, 1 पाव है। तो कौन सा ऑप्शन लगता, ये लगता है अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन लड़के हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हैं, पता नहीं कितने हैं, तो ये ले जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कुछ टोकरी में आम है। टोकरी को हम गिन सकते हैं, ठीक, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब कुछ से आप कुछ नाम का जो शब्द ये बताएगा क्या मैं निश्चित हूँ या अनिश्चित हूँ। अब बता, कुछ में कुछ टोकरी हैं, कुछ टोकरियों में ये पता नहीं 2 टोकरी है, 3 टोकरी है, 4 टोकरी है, 5 टोकरी है, हमें कोई भी जो है डिफाइन नहीं करा गया है इस वाक्य में। तो कौन सा लगेगा, संख्यावाचक विशेषण। सॉरी थोड़ा हो गया, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, कुछ टोकरी में आम है। तो बताओ कौन सा हमारा, ये लगेगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, बहुत सेब खाने हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत सेब खाने हैं। अब सेब को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन कितने खाने हैं, बहुत खाने हैं। लेकिन ये बहुत में ये पता नहीं हमें सेब 2 किलो खाने हैं, 3 किलो खाने हैं। तो ये सब के सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। और संख्यावाचक विशेषण मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सेब को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन सेब से पहले बहुत नाम का जो शब्द बता दिया है कि मैं निश्चित संख्यावाचक नहीं हूँ, अनिश्चित हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन हमारा 21 है, थोड़ी चीनी देते हो। चीनी आ गई है, तो चीनी को हम गिन सकते क्या, नहीं गिन सकते ना, लेकिन माप तोल सकते हैं। 1 किलो चीनी दे दो साहब, 2 किलो चीनी दे दो, ये सब क्या हम इन्हें माप तोल सकते हैं। लेकिन चीनी से पहले लीजिए थोड़ी चीनी दे दो। अब इस थोड़ी में हम डिफाइन नहीं कर सकते 1 पाव है, आधा किलो है, तो क्या लग जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारे लगेगा इसमें सी। ये सब किस में जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 टाइप बताए थे, निश्चित परिमाणवाचक और नंबर 2 है निश्चित परिमाणवाचक। जब अनिश्चित परिमाणवाचक ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा लगेगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, थोड़ा आटा ले आओ। आटे को हम माप तोल सकते हैं। पहली बात तो ये हुई कि हमारे यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। और नंबर 2, अब देख लो निश्चित है अनिश्चित है। तो थोड़ा है, लेकिन थोड़े में ये पता नहीं आधा किलो है, 1 किलो है। तो बताओ कौन सा है, इसमें क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़े में ये पता नहीं आटा 1 पाव है हमारा, 1 किलो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ पानी ले आओ। तो पानी से पता चला हम इसे माप तोल सकते हैं, पानी हुआ, दूध हुआ, चीनी हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक के विशेषण के साथ साथ आप देख लो निश्चित है या निश्चित है, कुछ पानी ले आओ, कुछ पानी में भी ये पता नहीं क्या 1 किलो पानी है, आधा किलो है, 1 गिलास पानी है, तो कोई भी जो है इस वाक्य में डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि सर्टेन है या अनसर्टेन है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो कौन सा लग जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन लगेगा हमारा डी, ये क्या हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है 2 किलो दाल, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 2 किलो दाल बाजार से खरीदनी है। ये है क्वेश्चन, 2 किलो दाल बाजार से खरीदनी है। तो दाल क्या हमारी, ये सब माप तोल सकते हैं, ये क्या होगी हमारी परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन 2 किलो है, ये निश्चित संख्या दे दी कि दाल तो कितनी हमारी 2 किलो है, तो ये क्या लग जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 24, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलो दाल जो है बाजार से लानी, तो दाल क्या हमारे परिमाणवाचक है, इसे हम जो है माप तोल सकते हैं। और इसके साथ दी है गिनती, 2 किलो है, 1 किलो है, तो क्या लग जाएगा हमारा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अब चलते हैं, क्वेश्चन हमारा है लास्ट इस वीडियो का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 5 किलो चीनी बाजार से खरीदनी है। अब ये क्या हमारी चीनी है, तो चीनी को तो हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। चीनी भी कितनी है? 5 किलो है, तो निश्चित संख्या दे दी, तो ये क्या जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर है हमारा सी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप, मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं प्रीवियस क्वेश्चन थे और किसी न किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं और एग्जाम से रिलेटेड हैं, और आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही मस्त लगा होगा, टॉप लगा होगा। इसी तरीके से हम जो है डेली वीडियो लाते रहेंगे। और अगर हमारी वीडियो या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।